आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिएगा कि अभी जो चल रहा है लोकेश पर काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो इसमें आपको बताएंगे जो लोकेश क्या है और उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे इसमें देखिएगा कि समूह का बनाना है और ग्राम संगठन का बनाना है। उसके बाद में देखिएगा CLF का बनाना है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, इसका डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी पे आपको हम संक्षिप्त एक विवरणी देने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। अब देखिएगा जो सबसे पहले दिया है लोकेश क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा लोकेश में देखिएगा स्वयं सहायता समूह को जो है कि जो भी इसमें जैसे बचत हो गया, ठीक है ना, इसका सीवेज का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इसमें सारा एप्लीकेशन को उसको समय समय पे डाउनलोड किया जाता है, जो कि कोई भी सदस्य या लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। देखिएगा कि वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। जहां सदस्यों के पंजीकरण शिविरों का निर्माण और उसके संबंधित जानकारी को सही कैप्चर किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए उसमें जो भी बचत होता है, ऋण होता है, बस में ना, या वित्तीय लेन देन होता है, वो सब इसमें प्रबंधकीय होता है। उसको सब आराम से आप इसमें डाउनलोड क्या करते हैं, हम लोग इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। कहता है वर्तमान में NRLM के एप्लीकेशन से मिलता जुलता इंटरफेस है, ठीक है। यह सदस्यों तथा सीवेज अपना डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम लेके चलते हैं मेन पे लेके चलते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, SRLM NRLM के द्वारा डाटा अद्यतन एवं सत्यापन कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहता है वित्तीय संस्थाओं सेवाओं द्वारा प्रदाताओं और अन्य विभागों द्वारा जानकारी साझा करने की माध्यम है, ठीक है। अब उसको लेके चलते हैं। देखिएगा लोकेश की मुख्य विशेषताएं। इसमें देखिए यहाँ प्रोफाइल डाटा सीधा NRLM के MIS में हस्तांतरित होता है, ठीक है। यहाँ डेटा बेस में पुनः जाने की आवश्यकता नहीं होता। कहता है यहाँ NRLM के MIS से जुड़ा है। यहाँ पूरे राज्य के स्वयं सहायता समूह बैठक को डिजिटलाइजेशन करना की सुविधा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम के साथ साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सुविधा है, जहाँ इसी राज्य के एवं जिला एवं वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से तथा लेखापाल इनसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ डाटा तैयार करने और चेक करने दोनों की व्यवस्था है। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ डैशबोर्ड पर विशेषताओं के अन्य रिपोर्ट की उपलब्धता है। उसका देखिए अन्य सुविधाएं eKYC की है, बस में इसमें देखिए डुप्लीकेसी पर रोक है कि सूचना एवं अन्य जगह की रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है। अब देखिएगा विस्तृत जानकारी हो गया। जैसे इसका विस्तृत जानकारी में देखिएगा जो कौन लोग इसको कहाँ से वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, इसमें दिया। तब देखिएगा वेरीफाई विस्तृत जानकारी में देखिएगा कि इसमें जैसे दिया है आपको जिला लेवल पे हो गया, राज्य लेवल पे हो गया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राज्य जिला हो गया, वो ब्लॉक एडमिन हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ब्लॉक एडमिन। फिर देखिएगा इसमें कह रहा समूह ग्राम संगठन की संकुल संघ की कि अब कैसे इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉक एडमिन बनाना। इसमें ब्लॉक एडमिन बनेगा, उसके बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बनेंगे। उसके बाद में देखिएगा समूह ग्राम संगठन के संकुल संघ के बुक कीपर बनाना है। उसके बाद में कह रहा समूह के बुक कीपर की समूह से जुड़ाव। अब देखिएगा इधर फिर कह रहा है समूह ग्राम संगठन की संकुल संघ या बुक कीपर। देखिएगा समूह को डाउनलोड करें। उसके बाद देखिएगा नए समूह सदस्य को जोड़ें। फिर इधर कह रहा है समूह एवं सदस्य प्रोफाइल अपडेट करना। उसके बाद देखिएगा समूह ग्राम संगठन के बुक कीपर का समूह अपलोड करना। अब फिर देखिएगा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर समूह को अनुमोदन देना, उसका अनुमति अथवा अस्वीकृत करना, स्वीकृत या अस्वीकृत करना, ठीक है ना। सही जानकारी होने पर देखिए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सही जानकारी होने पर समूह को अनुमति देना। उसके बाद देखिए समूह के बुक कीपर कहता अनुमति
स्थिति डाउनलोड करना, अब बैठक और लेन देन को एंट्री करना। ये तो हो गया। अब आप आइएगा इसको नेक्स्ट में लिखे देखिएगा, यूजर बनाने से प्रक्रिया, वेब आधारित प्रक्रिया यूजर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्लिक लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद देखिएगा सीबीओज वेब एप्लीकेशन राज्य पर क्लिक करना। उसके बाद देखिएगा आईडी पासवर्ड लिख कर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्रिएटर यूजर पर जाएं और क्लिक करें। उसके बाद देखिएगा बुक कीपर संबंधी विवरणी भरें, उसमें विवरणी जो आएगा भर दीजिएगा। बुक कीपर की भूमिका दर्ज करें, अपना भूमिका दर्ज कर दीजिएगा। देखिएगा बुक कीपर से संबंधित पंचायत एवं गांव का नाम डालें। अब उसमें देखिएगा पंचायत और गांव भी डालना है। उसके बाद कहता है सेव यूजर डिटेल पर क्लिक करो। सेव यूजर डिटेल पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखिएगा समूह, ग्राम, संगठन या संकुल संघ का मैप की प्रक्रिया, वेब पर आधारित प्रक्रिया, माने अब इसकी प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो इसमें देखिएगा लिंक पर क्लिक करें, ठीक है ना। सीबीओज वेब एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आईडी पासवर्ड लिख कर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या डिटेल पर क्लिक करेंगे। देखिए उसमें डिटेल दो क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी में समूह, ग्राम, संगठन, संकुल संघ चुने। अब देखिएगा जब इसमें कैटेगरी आएगा तो कैटेगरी में क्या करना है, समूह या ग्राम, संगठन या संगठन जिसका भरना है उसको इस पर क्या करना है, चुनना है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा तो कहता है सीपीओ मैप पर जाएं। उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद सीबीओ मैप पे जाना है। उसके बाद में फिर देखिएगा संबंधित समूह, ग्राम, संगठन या संकुल संघ को सिलेक्ट करना है, जिसको आपको करना है, संबंधित समूह को करना है, ग्राम संगठन करना है या सीएलएफ को करना है, उस पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा संबंधित समूह, ग्राम, संगठन, संकुल संघ को मैप करें। उसके बाद करना है, उसको मैप कर देना है। मैप करने के बाद में देखिएगा सेव सेवा पर क्लिक करें। उसके बाद सेव सेवा पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, कि उसके बाद में क्या करना है, सेव सेवा पर क्लिक कीजिए तो डाटा सुरक्षित हो जाएगा। अब आगे देखिएगा सदस्य का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद समूह का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, और कह रहा है क्या, ये ग्राम संगठन का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, अब संकुल संघ का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे देखिएगा कि अगर सदस्य का प्रोफाइल बनाने में आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो देखिएगा जन्म तिथि, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है ना, किस दिन वो समूह में जुड़ी, कह रहा है माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, श्रेणी किस जाति से है, श्रेणी हो गया किस कैटेगरी में है, जाति कौन सी हो गया, शिक्षा कितना पढ़ी लिखी है, बीमा हुआ है कि नहीं, आजीविका गतिविधि हो गया, NRLM MIS, ठीक है ना, ID उसमें डालना है, पद का नाम डालना है, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो गई या सदस्य है। अब कहता है इन दस्तावेजों को अपलोड करना है, सदस्य का फ़ोटो, अनुमति फॉर्म, इसमें देखिएगा ना, जिसमें इस दस्तावेज को अपलोड करने के लिए सदस्य का फ़ोटो भी चाहिए अनुमति फॉर्म पे। ठीक है ना। अब कहता है बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ, जो जिस पे खाता नंबर रहता है उसको क्या करना है, जो सदस्य का फ़ोटो रहता है उसको इस पर अपलोड करना है। अब कहता है आधार का फ़ोटो, अब इसमें क्या करना है, उसके बाद में आपको आधार का फ़ोटो भी अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिएगा समूह प्रोफाइल, गठन की तिथि हो गया। अब देखिए समूह के लिए क्या चाहिए, वो तो हो गया सदस्य के लिए, समूह के लिए क्या चाहिए, गठन की तिथि चाहिए, पंचायत, गांव का नाम, आजीविका मैंने जीविका, और कौन देखिए मोबाइल नंबर चाहिए, NRLM MIS ID है, हस्ताक्षर की विवरणी चाहिए। इन दस्तावेजों को अपलोड करना है, इनको क्या करना है, अपलोड करना है। जिसमें देखिएगा बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ, समूह का बैंक पासबुक होगा प्रथम पृष्ठ। अब देखिएगा संकल्प की प्रतिलिपि एक होगा, उसको भी इस पर क्या करना, अपलोड कर देना है। अब ग्राम संगठन की प्रोफाइल में, अब ग्राम संगठन की प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, पूरा पता, गठन की तिथि, संकुल संघ की प्रतिलिपि, ठीक है ना। उसके बाद वे द्वारा जुड़े समूहों के सदस्य, VO द्वारा जुड़े समूहों की संख्या, कहता वो देखिएगा वन में कहता इसी सिग्नेचर, ठीक है ना, नेम फ्रॉम SAG, उसका नेम और सिग्नेचर की क्या होगा, सिग्नेटरी हो गया, सिग्नेटरी कौन कौन है, ठीक है ना, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव, इस सब का क्या होगा, नाम होगा SAG का, और क्या होगा इसमें देना है। अब रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में या 10 नंबर, अगर कोई रजिस्ट्रेशन या 10 नंबर है तो देना है। जैसे बहुत VO देखिएगा कि VO भी क्या हुआ, जो उस समय जो है कि कुछ VO को रजिस्ट्रेशन कराया गया, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या 10 नंबर होगा तो देना है। मोबाइल नंबर देना है,
ठीक है ना। इन दस्तावेज़ों को अपलोड करना है। अब क्या करना है, जो दस्तावेज बताया गया है इसमें क्या करना, अपलोड करना है। इसमें कौन का, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, रजिस्ट्रेशन या टैन नंबर, फ़ोटो इसमें लगा देना है। ठीक है। अब देखिएगा कि संकुल संघ का प्रोफाइल। अब संकुल संघ का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, देखिएगा जी। जो जीविका है या जो त्रिस्तरीय पर टिका हुआ, ठीक है ना, त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय, SHG हो गया, VO हो गया, CLF हो गया। अब देखिएगा गठन की तिथि, जब संकुल संघ का करेंगे तो इसमें संकुल संघ का गठन का तिथि होगा, पूरा पता होगा। अब एक में कह रहा है इसी कमेटी हो गया। 3 में देखिएगा सिग्नेटरी हो गया, नेम फ्रॉम द लेटेस्ट लिस्ट 5 VO, ठीक है ना, 5 VO दिया है। उसके बाद में कह रहा है इसमें देखिएगा कि ये जो एक इसी का हो गया, 3 सिग्नेटरी का हो गया, माने अध्यक्ष सचिव का क्या होता है, हो गया। अब देखिएगा 5 गो VO का जो है ना, इसमें लास्ट 5 गो VO का। अब देखिए बैंक विवरणी हो गया, उसको रजिस्ट्रेशन या टैन नंबर, इन दस्तावेजों को अपलोड करना है। बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ, रजिस्ट्रेशन, टैन नंबर या फ़ोटो, ठीक है। ये तो आपको हो गया उसका प्रोफाइल बनाना। अब आप ही आगे जाइएगा तो आगे कैसे इसका करना है समूह का, देखिएगा प्रोफाइल एंट्री की प्रक्रिया एंड्रॉयड के आधार पर प्रक्रिया कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले लोकोस का एप्लीकेशन खोलिएगा, उसके बाद बिहार राज्य, उसको राज्य चुनना है। उसके बाद में भाषा में चुनना है, हिंदी चुनिए, सबमिट पर क्लिक करें, ठीक है ना। यूजर ID और पासवर्ड और लॉगिन पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि फिर आप जाइएगा 4 अंकों का पिन नंबर डालें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समूह प्रोफाइल पर सिंक्रोनाइज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूरा डेटा पर क्लिक करें, उसके बाद पूरा जो डेटा होगा उस पर क्लिक करना है। समूह का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिएगा स्वयं सहायता समूह पर क्लिक करना है। इधर देखिएगा सदस्य प्रोफाइल एंट्री करें और सेव पर क्लिक करें। सब सदस्य का प्रोफाइल एंट्री करना है और क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। देखिएगा समूह का प्रोफाइल पर, उसके बाद में देखिएगा जिस समूह के कह रहा है समूह का प्रोफाइल एंट्री करें और सेव करें। फिर दोबारा नेक्स्ट में देखिएगा दोबारा समूह की प्रोफाइल सिंक्रोनाइज पर क्लिक करें। सिंक्रोनाइज जो होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो डाटा का होगा सिंक हो जाएगा और डाटा को जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अपलोड पर क्लिक करें, उसके बाद में क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करना है। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, डेटा को अपलोड कर देना है। जो डेटा आपके पास है जो मांग रहा है उसको अपलोड कर देना है। अभी हो गया तो देखिएगा कौन सी हो गया, इस समूह का हो गया। अब ग्राम संगठन का कह रहा है, ग्राम संगठन का प्रोफाइल एंट्री की प्रक्रिया कैसे होगा एंड्रॉयड के आधार पे। तो लोकेश एप्लीकेशन पे जाएंगे, बिहार राज्य चुनेंगे, उसके बाद में भाषा देगा तो भाषा में जो भाषा है वो आपको चुनिएगा। तो यहाँ पे हिंदी दिया है, आपको तो सबमिट पे क्लिक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यूजर ID और पासवर्ड को क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस यूजर ID पासवर्ड जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिएगा कह रहा है कि 4 अंकों का पिन नंबर आपके पास जो जनरेट होगा उसको डाल देना है। उसके बाद में कहता है VO प्रोफाइल सिंक्रोनाइज पर क्लिक करें। VO का जो प्रोफाइल होगा उस पर सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, सेंड टू सर्वर पे चल जाएगा। उसके बाद में पूरा डाटा पर क्लिक करें, पूरा डाटा पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर कह रहा है कि ग्राम संगठन का डेटा डाउनलोड करें। अब ग्राम संगठन का जो डेटा होगा उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। वो ऑप्शन आएगा उस पर खाली क्लिक करते रहना है और डाउनलोड करते रहना है। अब ग्राम संगठन पर क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए ग्राम संगठन होगा उसके पर क्लिक करना है। अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा, मैप किया डेटा पर डेटा को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखिएगा VO प्रोफाइल एंट्री करें और सेव करें। VO प्रोफाइल पे एंट्री करें और सेव करें, ठीक है। कहता है दोबारा VO प्रोफाइल सिंक्रोनाइज कर देना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। जो अपलोड होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो डेटा आप भरें वो जाकर के अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेटा को सिंक्रोनाइज करते रहिएगा तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो जो उसका सर्वर पे है चला जाएगा। डेटा को अपलोड करें, उसके बाद में डेटा को क्या करना है, ऑप्शन जो आएगा अपलोड का अपलोड कर देना है। इसमें देखिएगा अब जैसे हो गया समूह का हो गया ग्राम संगठन, अब संकुल संघ का कर रहा है। संकुल संघ का प्रोफाइल एंट्री की प्रक्रिया एंड्रॉयड के आधारित प्रक्रिया है।
इसमें आप देखिए लोकेश एप्लीकेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब बिहार राज्य देखिएगा सबका प्रक्रिया वही है, ठीक है ना। लेकिन समूह का तो समूह का होगा, VO का तो VO का, और CLF का तो CLF का। बिहार राज्य चुनेंगे, उसके बाद में हिंदी भाषा चुनेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए ना सब पे कह रहा है यूजर ID पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। सब पे कह रहा है यूजर ID पासवर्ड जो कि होगा, सबको यूजर ID पासवर्ड पे क्या करना है, क्लिक कर देना। अब 4 अंकों का पिन नंबर आपको डाल देना है। अब देखिएगा संकुल संघ कहता है संकुल का प्रोफाइल सिंक्रोनाइज कर देना। प्रोफाइल पे जो है कि जाकर क्या करना, सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना। उसके अंदर पूरा डेटा पर क्लिक कर देना, जो पूरा डेटा उस पर दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसका संकुल संघ का डेटा को डाउनलोड हो जाएगा। जो डेटा जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, संकुल संघ पे क्लिक कर देंगे। अब उसका देखिएगा मैप किया डेटा पर डेटा डाउनलोड करें। जो मैप किए हैं उसको डेटा को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखिएगा संकुल प्रोफाइल एंट्री करें और सेव करें। उसको क्या करना है, संकुल का प्रोफाइल पे सेव करना है, एंट्री और सेव कर लेना है। उसके बाद दोबारा संकुल प्रोफाइल सिंक्रोनाइज पर क्लिक कर देना है। मैंने दोबारा से जो सिंक्रोनाइज कर देना है, ठीक है ना, संकुल संघ के डेटा को सिंक्रोनाइज कर देना है। जैसे देख रहे थे ना, आधार में बार बार सिंक्रोनाइज करने के बाद में डेटा जो कि सर्वर पे चला जा रहा था, ठीक है ना, उसका जो कि ऐप पे चला जा रहा था वही है। अपलोड कर, उसके बाद में अपलोड कर लेना है और डेटा को अपलोड कर लेना है। फिर जो कि देखिएगा यहाँ पे क्या कर, अपलोड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्या है, डेटा को अपलोड कर देना है। तो देखिएगा ये सारा लोकेश का जो है कि प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तो लोकेश पर देखिएगा जो आप काम कीजिएगा तो ये लोकेश ऐप का सारा प्रक्रिया हो गया। तो आपको समय को कम समय है जिसके चलते हुए आप शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। अब एक एक पॉइंट पे आपको इसको वीडियो बढ़िया से बना कर देंगे। अभी जो लोकेश का आपको एकदम छोटा सा जानकारी दी है जो कि सबको काफ़ी ज़रूरत है। और मेरा वीडियो को काफ़ी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।